वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई का ग्रुप नंबर 52 था, जिसके अंदर आपका जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ साथ पर्सनल असिस्टेंट और आपकी पोस्टें कौन कौन सी थी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। काफ़ी ऐसी पोस्टें थी जिनका बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, रिजल्ट आप देख चुके हो। अगर आपका किसी ना किसी स्किल टेस्ट में, चाहे वो @64 हो, @80 की WPM की स्पीड हो, 100 हो या 120, अगर क्वालिफाइड है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट एनालिसिस देगी आपके रैंक का, आपको पोजीशन को बताएगी, आपके चांस हैं सिलेक्शन के या नहीं है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो किसी क्वेश्चन को करने से पहले हिदायत आप सबके लिए यही है कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। चाहे आपने स्टेनो के लिए सिलेक्शन होना है, चाहे आपका पीए के लिए होना है, चाहे पीएस के लिए होना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन करने की आपको नौबत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको पूरा रिजल्ट एनालिसिस रैंक के साथ में। इस लिस्ट के अंदर टोटल वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कम से कम एक स्किल टेस्ट को पास किया है, और कम से कम वो कौन सा है, वो है केवल स्टेनोग्राफर @80 WPM। तो ये बेसिक सी बात है कि 80 WPM के सिलेक्शन स्पीड स्टेनोग्राफी टेस्ट वाले बच्चे ही स्टेनो के लिए कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि स्टेनो के लिए कितना चाहिए आपको WPM, 80 WPM चाहिए। तो जब ये लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं, 64 से हमें कोई मतलब नहीं है, 100 से हमें कोई मतलब नहीं है, 120 से हमें कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर के लिए सपोज करना ये जो लिस्ट बनी है वो स्टेनो के लिए बनी है। अब स्टेनो की सीटें कितनी हैं भाई, लगभग आप चेक करोगे 140 सीटें हैं। कितनी है टोटल, 140 सीटों में आपने समझना क्या है, 140 सीटों में समझना है कि जनरल की सीटें हैं आपकी 69। इसके बाद 69 में मैं आपको 69th नंबर दिखाता हूं, एक बार आप चेकआउट कर लेना। तो आप 69 नंबर देखोगे, क्या है 69 नंबर, 69 नंबर ओबीसी कैंडिडेट है, 268 183, तो 183 ये रैंक होगी शायद यहाँ पे, बिल्कुल डेफिनेटली ओबीसी है। इसके बाद में हाँ ये नंबर्स हैं आपका और ये रैंक है, तो 183 रैंक है इनका। अब क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि 69 बच्चे तो जनरल के सिलेक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक बार काउंटिंग या करना है तो आप करके देख सकते हो। आपने क्या करना है, ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या वीडियो पॉज करके देख लेना। पहला कैंडिडेट जनरल, दूसरा कैंडिडेट जनरल, तीसरा ओबीसी, चौथा ओबीसी, पांचवा जनरल, छठा ईडब्ल्यूएस, सातवां यूआर, आठवां ओबीसी, नौवां ओबीसी, 10वां एससी। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि इन 10 कैंडिडेट के अंदर अगर आप चेक करोगे तो कम से कम 6 कैंडिडेट तो दूसरे कैटेगरीज के हैं, तो 4 बच्चे ही जनरल के सिलेक्ट हो पाएंगे। तो यही रेशो रहेगा आपका, अराउंड 40% बच्चे ही जनरल के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। तो 69 का अगर आप 40% देखोगे तो लगभग 24-25 के आसपास बच्चे मिलेंगे आपको, 25 के आसपास बच्चे जो सिलेक्ट होंगे जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखो तो ईडब्ल्यूएस के कुछ बच्चे तो इसमें आ जाएंगे जनरल की मेरिट में। 8 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, तो आप कैसे करोगे, आप जनरल वाले कैंडिडेट यानी कि 69 तक आप देखो ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे आते हैं। 69 तक एक तो 6 नंबर पे आ गया बच्चा, एक आपका 11 नंबर पे आ गया, 2 बच्चे हो गए टोटल। इसके बाद आप देखो 21 22 पे आ गया 4, 24 पे आ गया 5 हो गए, और 26 पे आ गया 6 बच्चे हो गए, 35 पे आ गया 7 बच्चे हो गए, 38 पे भी आ गया, 40 पे भी आ गया, 42 पे भी आ गया। मतलब आपने क्या करना है, 69 तक बच्चे चेक करने हैं ईडब्ल्यूएस के कितने हैं। तो 11 12 15, 11 से 15 बच्चे आपको मिल जाएंगे ईडब्ल्यूएस के, तो ये तो सिलेक्ट हो जाएंगे जनरल में। इसके बाद अगर आप देखोगे 69 पे मेरिट कितनी पहुंच गई है, 183, तो 183 रैंक होने के बावजूद भी इसके बाद भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, 8 बच्चों का कम से कम सिलेक्शन होगा जो स्टेनो के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद वीडियो के। आप पूरी की पूरी ये लिस्ट देखना अगर आपको स्टेनो में अपने सिलेक्शन के चांस देखने हैं तो।
कंडीशन यही रहेगी, अपनी कैटेगरी में देखना है आपने। अगर जनरल में हो तो पहले 69 बच्चों में देखना है। पहले 69 बच्चों में अगर आपका नाम नहीं है, 70 पे है, तो भी चांसेस है कि शायद वेटिंग में आए या कोई सा बच्चा आपका स्टेनो के अलावा पीए में चला जाए, क्योंकि बच्चे तो ऐसे भी मिलेंगे जिनका स्टेनो का भी पास होगा और पीए का भी पास होगा, ठीक है। लेकिन आप हमारी लिस्ट देखोगे तो हमने लिस्ट ही वो ली है जिनका स्टेनो पास है, उनका पीए फेल है, पीएस फेल है और ये भी फेल है, हमने लिए ही केवल स्टेनो वाले बच्चे हैं। तो ये लिस्ट एक्यूरेटली काम करेगी अगर स्टेनो का पेपर आपने दिया है तो। स्टेनो की है टोटल 140 सीटें, 140 में से 69 मेरिट पे जाना है आपने जनरल के लिए, 8 मेरिट पे जाना है ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 मेरिट पे जाना है ओबीएस के लिए, 22 मेरिट पे जाना है एसटी के लिए, 7 मेरिट पे जाना है एक्स सर्विसमैन के लिए और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 9 मेरिट पे। तो 9 और 7 16 पोस्टें ऐसी हैं, अगर ये कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं स्टेनो के टेस्ट में, अगर ये कैंडिडेट स्टेनो के टेस्ट में क्वालिफाइड हैं तो इनका सिलेक्शन शॉर्ट होगा, क्योंकि 140 में से आप देखोगे 16 सीटें, 140 में से कितनी सीटें, 16 सीटें, 16 सीटें तो इनके लिए ही रिजर्व हैं। किनके लिए? फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के लिए। तो देखो फिजिकली डिसेबिलिटी की 9 सीटें हैं, 7 सीटें एक्स सर्विसमैन की हैं। 140 की स्टेनो की सीटें में से 16 सीटें ऐसी हैं, अगर एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट और फिजिकल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स इतने पाए जाते हैं 16, तो ये 16 के 16 सिलेक्ट होंगे, चाहे इनकी रैंक जो मर्जी हो। कंडीशन यही है कि जो हमने लिस्ट डाली है उसके अंदर इनका 80 WPM वाले में यस होना चाहिए। और जो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है ना, ये लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स की है जिनका स्टेनोग्राफी @80 WPM क्वालिफाइड है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब आपने नोट करना है फिजिकल डिसेबिलिटी वाले ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन शॉर्ट है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले अपना रोल नंबर चाहे तो नोट कर सकते हैं। कितना है? एक है आपका रैंक नंबर 50, इनका सिलेक्शन शॉर्ट है। एक है रैंक नंबर 592, इनका सिलेक्शन शॉर्ट है। एक है रैंक नंबर 1209, इनका सिलेक्शन शॉर्ट है। और एक है 1334, इनका सिलेक्शन शॉर्ट है, ठीक है। क्या पता लगा आपको? 4 ये बच्चे हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटी में सिलेक्ट होंगे। 140 सीटों में से 4 सीटें इनके लिए कंफर्म हैं स्टेनोग्राफर में, ठीक है। हो गया ये क्लियर? बट ये 4 जो बच्चे हैं इनमें से चारों के चारों बच्चे ऐसे हैं जिनका @100 WPM भी पास है। ये भी मजेदार बात है इसके अंदर। क्या है? 100 WPM भी पास है। तो ये हो सकता है पीए में चले जाएं। अगर पीए में चले जाएंगे तो भाई आपकी जो टोटल सीटें हैं, चाहे जनरल की हो चाहे जिस मर्जी कैटेगरी की हो, 140 सीटों में से सीटें बची रहेंगी कुछ। क्लियर हो गया? एक बच्चा ऐसा भी है फिजिकल डिसेबिलिटी का, रैंक नंबर बता देता हूं 1334 लास्ट वाला। ये कैंडिडेट बड़ी मेहनत की है इनने, इनका 64 वाला भी पास है, 80 वाला भी पास है, 100 वाला भी पास है और 120 वाला भी पास है। मतलब ये अगर फिजिकल डिसेबिलिटी की सीटें पीएस में हैं, क्या आपको पता है प्राइवेट सेक्रेटरी के अंदर सीटें हैं या नहीं है? तो प्राइवेट सेक्रेटरी के अंदर सीटें आपकी डिसेबिलिटी में रिजर्व नहीं है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी में तो होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी 100 WPM है। पीए में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। पीए में अगर आप देखोगे एक सीट हेडक्वार्टर के लिए भी रिजर्व है। मतलब हेडक्वार्टर की टोटल कितनी सीटें हैं जिसमें 120 की स्पीड मांगी है पीए के लिए, ICMR का जो इंस्टीट्यूट है, तो उसमें ये चाहें तो सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर वहां पे सिलेक्ट होंगे तो स्टेनो की एक सीट बच जाएगी। तो इस एनालिसिस से क्या तरीका निकलता है, क्या मेथड है, इससे यही पता चलता है। बेसिकली हम आपको 90% आइडिया दे देंगे। तो देखो बेसिकली हम आपको आइडिया दे देंगे, बट फिर भी ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अब रैंक नंबर 1334 है। अगर मान लो सीटें दिल्ली की है स्टेनो की, ये कैंडिडेट दिल्ली से ही है, तो ये हो सकता है भोपाल अगर इनको मिलता है प्राइवेट असिस्टेंट, सॉरी पर्सनल असिस्टेंट, सपोज करते हैं अगर इन्होंने भोपाल नहीं जाना हुआ तो ये स्टेनो की सीट लेंगे। अगर इन्होंने जाना हुआ, क्योंकि लेवल में बहुत डिफरेंस है, अगर जा सकते हैं तो आपकी स्टेनो की सीट बच जाएगी। तो इसीलिए ये मूड पे डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट फिर भी जो ये आप लिस्ट देख रहे हो इसमें टोटल मैं आपको कैंडिडेट्स बता देता हूं कितने कैंडिडेट्स हैं।
तो आप अपना रैंक वाइज ऑर्डर चेक कर लेना। 515 बच्चे हैं, तो 515 बच्चों में से ही स्टेनोग्राफर लगेंगे, हवा में उड़ के कोई बच्चा नहीं आएगा। 515 में से रैंक 1 वाले का अगर मान लो पीए का टेस्ट क्लियर है और वो पीए के टेस्ट में जाना चाहता है तो एक बच्चे का और सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 515 तो सीटें हैं नहीं भाई, 515 बच्चों का पास है। आपको भी पता है ये सीटें तो 140 ही है ना स्टेनो की, तो 140 में मान के चलो 140 तक सिलेक्ट हुए, लेकिन इसमें से 20 बंदे आपके पीए और पीएस में चले गए, तो 120 का तो सिलेक्शन स्टेनो में हो जाएगा, 20 बच्चों का और हो जाएगा, तो जो 140 के बाद अगर रैंक हम सपोज करते हैं तो 160 तक बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन देखो हर उसमें रहेगा, इस रिजल्ट का आप खुद भी नहीं बता सकते। अब हमें क्या पता वो कैंडिडेट स्टेनो ज्वाइन करेगा @80 या पीए ज्वाइन करेगा @100 या पीएस ज्वाइन करेगा @120, कर सकता है कोई भी, ठीक है। तो देखो ये एनालिसिस समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक एक पॉइंट आपको समझाना पड़ेगा। 33 ओबीसी की सीटें हैं तो 33 बच्चे तो लगेंगे ओबीसी के, लेकिन पहले जो 69 बच्चे हैं वो रैंक 1 से लेकर रैंक 69 तक जो मेरिट में आते हैं, जिनका पेपर पास है 80 WPM का, अगर 69 में से 20 बच्चे ओबीसी के होते हैं तो ओबीसी के 33 सिलेक्ट होने ही है, 20 बच्चे और सिलेक्ट होंगे तो 53 बच्चे सिलेक्ट होंगे। फिर आप क्या करोगे, इस लिस्ट में आपने कुछ नहीं करना, 515 बच्चों में अगर आप पहले 69 में नहीं आते हो ओबीसी के अंदर या 100 पे आते हो मान लो आप ओबीसी में, तो आपने पहले यही देखना है 69 में ओबीसी के कितने बच्चे हैं, फिर 33 बच्चे और जोड़ लेना है। अगर 33 बच्चे आपकी रैंक तक पहुंच पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अभी इसी तरह से प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, इसका हम अलग से एनालिसिस आपको देंगे क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। स्टेनो का पहले क्यों बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें स्टेनो की हैं, स्टेनो वाले बच्चे ही लगातार ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो स्टेनो के देखो चांसेस आपको पता लग गए होंगे। 515 बच्चों में आपने क्या करना है, फटाक से ये लिस्ट को देखना है। इस लिस्ट के अंदर पहले 69 बच्चों में देखना है अगर आप जनरल में हो तो। अगर पहले 69 बच्चों में जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस हैं चाहे ओबीसी, अगर उनमें आपका नाम नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस वाले 8 बच्चे हैं तो 1 से लेकर 69 तक जितने ईडब्ल्यूएस हैं उससे आगे 8 बच्चे देख लेना, अगर उन 8 बच्चों में आपका नाम है तो आप हो जाओगे। एसटी की 22 सीटें हैं, स्टेनो के अंदर एसटी की 22 सीटें हैं। 22 सीटों में से आप पहले तो ये देखोगे 69 बच्चों में एसटी वाले कितने हैं, मान लो 2 बच्चे आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, 2 बच्चे तो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, 22 बच्चे और ढूंढने हैं नेक्स्ट उस लिस्ट के अंदर। 22वां देखना है कि उन 22 में आपका नाम आया या नहीं आया, ये मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन ये पूरा पका पकाया रिजल्ट हम आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर देखो, अगर आप PA PS के लिए क्वालिफाइड हो तो नेक्स्ट एनालिसिस के लिए ज़रूर वेट करना, बहुत जल्दी कल आपको क्लास मिल जाएगी उसकी, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, PGI चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट अवेलेबल है, वीडियो देखो, PGI चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। कोई पोस्ट अगर आपके काम की है तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई। बाकी फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए हम बैठे हैं, आप मेल कर सकते हो mannatofficial14@gmail.com पर, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। साथियों मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।